परमात्मा हूँ। पिता सर्वज्ञ ધ્વનમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો એ પરમાત્માને જે નક્કી ત્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા નક્કી થશે નિશ્ચય નક્કી ત્યારે રહેવાનું નક્કી થશે હા 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 નમો લોરે સૌરિયંતામ નમો લોરે સૌરિયંતામ નમો લોરે સૌરાવિર્યામ નમો લોરે સૌજ્યાયમ નમો લોરે સૌદ્રાવતી સાવનમ ओमकार संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनं कामदमोत्तरन्तो ओंकाराय नमो नमः मंगलम मोहाय मंगलम गोपमोनि मंगलम कुंकुमधारी विजेन्द्र मोस्त मंगलम नमः समस्ताय स्वानो भूत्यातथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निरंजनता पेज नंबर है 291। चरणानी योग में दोष कल्पना का निराकरण। पेज नंबर 291। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणानी योग में बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं, एक बेटा, हाँ। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणानी योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। बाह्य में चाहे जैसा प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। ये देखिए, बहुत लोग इसमें गलतफहमी होती है। तो बहुत लोग क्या कहते हैं, बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। देखो साहब, हमारा तो भाव सरल है, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो बाह्य में जैसा चाहे वैसा प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। उनसे कहते हैं कि आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसलिए रागादि भाव में घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनिधर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनिधर्म अंगीकार करने पर पांचवें छठवें
आदि गुणस्थानों में राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। पेज नंबर है 292। मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हम्म। पेज नंबर 292। हाँ। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वथा सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो चौथा गुणस्थान होता है और गृहस्थ श्रावक मनुष्यों के पंचम गुणस्थान होता है। सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधना का विधान जानने के लिए चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। देखिए क्या बता रहे हैं कि अभी अभी आप जो बाह्य क्रिया को नहीं करना करके एकांत से नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपका अंदर वीतरागता प्रकट हुई है तो बाहर हम्म। वैसा संयम होगा आपको। बाहर जो क्रिया है वैसी होगी। अगर हम्म। आपका एक कषाय चौकड़ी की वीतरागता अगर हुई है तो चौथा गुणस्थान प्रकट होगा। वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र होगा। श्रद्धान में आपका क्या रहेगा, अनंतानुबंधी का अभाव रहेगा। तो उसको क्या हम्म। कहा जाएगा, एक कषाय चौकड़ी का अभाव जितना वीतरागता प्रकट हुई है उतना स्वरूपाचरण चारित्र रहेगा आपको। फिर अगर हम्म। आपका स्थिरता बढ़ी आत्मा में, वितरागता और बढ़ी और शांति बढ़ी, और आप हर 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, आपको बाहर में अनुव्रत ग्रहण करने के भाव आएंगे। तो बाह्य क्रिया आपको वैसी होगी बाहर पंचम गुण स्थान में कि अनुव्रत के भाव आना ही आना है आपको। और ओके। उसके बाद में और अगर आपकी आत्मा में स्थिरता बढ़ी और वीतरागता बढ़ी, तो बाहर में आपका महाव्रत अगर पालन करने का भाव आएगा, शुभ राग, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो वैसा होना ही है। हम्म। और ऐसा एकांत में नहीं बोल सकते कि बाह्य क्रिया कुछ काम की नहीं है करके। अंतरंग आपकी वीतरागता बढ़ी तो वो कार्यकारी है। सपोज और एक हम्म। एंगल समझना आपको। सपोज आप बाहर अनुव्रत भी कर रहे, महाव्रत भी कर रहे और अंदर आपकी वीतरागता नहीं बढ़ी, तो फिर वो तो संयम नहीं कहलाएगा। वो तो मालूम है ना आपको। हम्म। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है और बाहर क्रिया हो रही है, तो वो संयम नहीं है। संयम कभी कहलाएगा वो, अंदर वीतरागता बढ़ी और बाहर वो अनुव्रत महाव्रत पालन हो रहे, तो वो संयम कहने को आएगा। संयम है, संवर है, वो व्यवहार का नाम आएगा वहां पर। मगर अंदर वीतरागता बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो नहीं होगी तो वो कुछ काम का नहीं है। देखो, अभी द्रव्यलिंगी मुनि है ना, वो हम्म। 28 मूल गुण पालन करता है, सबसे श्रेष्ठ पालन करता है, नौवे ग्रेविक देवलोक तक भी जाता है। और वो पालन करके भी वो आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो वो क्या कहलाएगा, संयम कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। संयम कभी क्या नाम आएगा उसको, कि अंदर वीतरागता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आत्मा का अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन से ही सब कुछ वैल्यू है। एक सम्यक दर्शन का एक का वैल्यू है, बाकी का सबका जीरो जीरो वैल्यू है। वो एक रहेगा तो सभी जीरो की वैल्यू आने वाली है। अगर वो एक नहीं रहेगा तो जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी। कितने भी जीरो लिखो, जीरो वैल्यू तो जीरो ही रहेगा। इसलिए हम्म। जो द्रव्यलिंगी मुनि है, कोरा का कोरा रह जाता है यहाँ जाके। इतना मेहनत करके, इतना द्रव्यलिंगी मुनिपना पालन करके नव्य ग्रह तक जाके आया अनंत बार, और वो संसार चक्र में ही अभी घूम रहा है। हम भी उसमें से हम्म। एक है, हमने भी अनंत बार दीक्षा ले ली है। देखो, ये तो श्वेतांबर की वगैरह तो दीक्षा तो बहुत ले ली है। अन्य मतियों की साधु बने हुए हम बहुत बार। और उसके बाद में द्रव्यलिंगी मुनि अनंत बार बने हैं। अभी आप स्त्री है, आप स्त्री अभी पहले आप मेल फॉर्म में लिए हुआ है दीक्षा। अभी आप हम्म। स्त्री योनि में है। पहले पुरुष योनि में आपने दीक्षा लिया हुआ है अनंत बार, द्रव्यलिंगी मुनि बने हुए आप भी। तो हम मेल से फीमेल में भी होते हैं क्या बाद में? अभी तो वो तो हम आप जैसे कर्म बंधन करेंगे वैसा हो जाएगा। तो अगले भाव में फीमेल मेल हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है। तो कर्म बंधन के ऊपर है, आपने कौन से भाव किए। कि वो मेल ही नहीं रहता है, चेंज हो देखो, सकता है। क्रोध और मान ज्यादा करेंगे तो मेल फॉर्म मिलेगा, माया और हम्म। लोभ करेंगे तो लेडी बनेंगे। ऐसा है, वन ऑफ द हम्म। कारण है वो। देखो, लेडीज ठीक है। में लोभ और माया ज्यादा रहता है। हम्म। माया मतलब समझ गए आप। नहीं। माया मैं माया, मतलब मायाचारी मायाचारी। जैसे वो ड्रेस मायाचारी रहता करते ना, हैं। अंदर एक कपड़े बाहर पे। एक।
माया कपट, जाने ओके, को हाँ। कपट 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 हाँ। कपट है ना, वो स्वभाव में देखो पुरुष को भी रहता ही है, मगर स्त्री को हम्म। थोड़ा ज्यादा रहता है, लोभ ज्यादा स्त्री को रहता है, पुरुष को भी रहता है, मगर इनका मुख्यता है इधर स्त्री में, और पुरुष में मान कषाय और क्रोध कषाय का ज्यादा मुख्यता है, ऐसा है। हम्म। तो अभी आपका आयु बंध के समय आपने पुरुष योनि बांधा है, स्त्री योनि बांधा है, तो वैसा जन्म लेना पड़ेगा। हम्म। तो ऐसा अनंत बार हम वो कर चुके हैं, कितने सब रिलेशन बन चुके हैं, अनंत भाव परावर्तन कर चुके हैं, सब हो गया हमारा। अभी अभी वही प्रोसेस चालू में है अभी भी हमारा। हम्म। तो ये समझना जरूरी, इस साइकिल को ब्रेक करके हमको समझना है पहला कि कैसे ब्रेक करना है साइकिल को, कैसे मुक्त होना है करके। तो ये अभी आपने ये समझ लिया ना कि बाहर का जो हम्म। अगर आप स्वच्छंदी नहीं होना है, अरे अरे नहीं हो तो कुछ काम का नहीं क्रिया, और हम्म। कुछ भी चलेगा करके पाप करने नहीं लगना, कभी भी ध्यान रखना है। अभी नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं बाहर का तो कुछ करने वाला नहीं, शरीर का तो क्रिया मैं करता नहीं हूँ, और न तो व्रत करना है ना उपवास करना है, कोई भी क्रिया नहीं करनी है, मस्त मूवी वगैरह जाओ, घूमने उमने जाओ और मजा करके आ जाओ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। हाँ। आत्मा हूँ, आत्मा मानकर, और रेस्टोरेंट जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, सब पाप करो, तो ये स्वच्छंदता हो जाएगी, ये सही नहीं है। मतलब आत्मा समझा मतलब और ज्यादा संयम, मतलब बाहर का क्रिया और पालन होगी, बढ़ेगा और पालन करने का। ऐसा नहीं कि स्वच्छंदी होकर पाप करने लग जाए, पाप करने के लिए थोड़ी बोला है कि आप क्रिया का कुछ फायदा नहीं है, इसका मतलब पाप करने का फायदा है क्या? नहीं है। पुण्य भी करने का मना करे तो मतलब पाप करने का थोड़ी उपदेश देंगे। उन्होंने ये बोला कि आप आत्मा में, आत्मा के ऊपर लक्ष्य करके आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करो। उन्होंने ये नहीं बोला कि पुण्य छोड़कर पाप में आ जाओ करके। अगर पुण्य नहीं कर सकते, अगर आत्मा में नहीं आ सकते, तो पुण्य ही करना पड़ेगा आपको, दूसरा आपके पास रास्ता क्या है? तीन ही तो रास्ता है, या तो पाप करो, या पुण्य करो, या आत्मा में आओ। ठीक है, पुण्य पाप दोनों खराब है करके हमको समझ में आ गया, दोनों संसार के कारण है। मगर जब आत्मा का आप लक्ष्य करो तो पुण्य होगा, करना नहीं पड़ेगा आपको, पुण्य होगा। अभी स्वाध्याय हो रहा है ना, आत्मा की तरफ आना प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य हो रहा है। अभी हम देखो, एक बात ध्यान रखो, अभी हम पुण्य करने के लिए थोड़ी बैठे थे, पुण्य के लालच से बैठे क्या? स्वाध्याय करने के लिए, आत्मा को जानने के लिए बैठे ना। तो पुण्य हम्म। हो रहा तो होने दो, मैं हम क्या करना है उसमें? पुण्य हो रहा है तो हम थोड़ी बुलाया था पुण्य को कि आओ करके। हम तो अपनी हम्म। आत्मा के समझने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आत्मा की तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो लक्ष्य हमारा आत्मा है। बीच में पुण्य आया तो ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। पुण्य को अच्छा नहीं मानना, मगर ऐसा नहीं कि पुण्य को ही छोड़ दे। अभी स्वाध्याय वाध्याय बंद करके हम मूवी वूवी चले जाएंगे, अभी तो क्या होगा? आत्मा को हम्म। समझा जैसा हुआ क्या? नहीं। नहीं समझा, ये तो होगा, ये सब होगा, ये भी होगा, व्रत भी होगा आगे जाके। आगे जाके क्या, अभी भी हो सकता है व्रत, उसमें क्या है? व्रत होगा, सामायिक होगा, प्रतिक्रमण होगा, सब होने वाला है। इसलिए अपने को स्वच्छंदी नहीं बनना है कभी भी। आत्मा को समझना, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी पाप है वो कर लो करके, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने देखो बराबर से समझाया। यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो तो देखो यहाँ पे प्रश्न पहले वाला और समझा देता हूँ, क्या प्रश्न पूछा था। देखो वापस, बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बार आप समझ लीजिए क्या बता रहे हैं। चरणानी योग के दोष कल्पना का निराकरण। कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणानी योग में बाह्य व्रत आदि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। अभी बहुत लोग पाप करते रहते हैं और बोलते नहीं तो सर हमारा परिणाम तो बहुत निर्मल है, साहब बहुत अच्छा है हमारे परिणाम। अगर अच्छा है तो फिर आप पाप क्यों कर रहे हो? कुंतु अगर जी आप, ऐसे भी बोलते ना, भाव शुद्ध होने चाहिए। नहीं नहीं, भाव शुद्ध होने का मतलब पाप करने के लिए थोड़ी बोला आपको। हाँ, वो ऐसे बोलते हैं अगर कि आपका, अंदर से आपके अच्छा भाव रहना शुद्ध है, चाहिए। देखो अगर आपके भाव शुद्ध है तो बाहर पाप क्यों होता है? बल्कि नहीं होगा ना, भाव शुद्ध है तो बाहर पाप नहीं होगा, रुक जाएगा। नहीं, अगर ऐसे बोलते हैं बड़े लोग कि एक बात क्या है, है। एक बात ध्यान रखना, कि भाव शुद्ध रखो ना तो बाहर का पाप नहीं होगा, वो ध्यान रखना आप, वो होगा ही नहीं। अच्छा, हो गई। अगर अंदर में आपकी वीतरागता प्रकट है, परिणाम शुद्ध है, निर्मल है, तो बाहर पाप नहीं होगा, ध्यान रखना आप, कभी भी ध्यान रखना। होगा ही नहीं, हो आप कर ही नहीं पाएंगे। आप कैसे करेंगे बोलो? अंदर भाव निर्मल है तो बाहर पाप हम्म। कैसे करेंगे?
हाँ आप अंदर अंदर आनंद 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 हो रहा है, अब बाहर पाप करेंगे आप? नहीं। आप सोच के तो देखो, अंदर आनंद आनंद हो रहा है, वीतरागता प्रकट है आपको, या फिर आपका परिणाम शुद्ध है, विशुद्धि चल रही है, शुद्ध भाव शुद्ध है। अगर शुद्ध भाव किसको कहते हैं? शुद्ध भाव किसको कहते हैं? आत्मा का जो अनुभव है उसको शुद्ध भाव कहते हैं। हाँ। जब आत्मा का अनुभव करेंगे तभी तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करें, तभी आप पाप क्यों करेंगे? हम्म। तब तो पाप होने का सवाल ही नहीं है, जब आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा का बराबर। अनुभव से जब बाहर आएंगे ना, तभी आपके पास चॉइस है कि आप अशुभ में जाओ या शुभ में जाओ। हम्म। हर अंतर में शुभ अशुभ, शुभ अंतर मुहूर्त में शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, ऐसा होता रहेगा। अंदर भाव शुद्ध रखना ही तो टारगेट है हमारा। वो सही बोल रहे कि शुभ भाव शुद्ध रखो करके, भाव शुद्ध रखो मतलब आत्मा का अनुभव करो, आत्मा के ऊपर लक्ष्य लेके जाओ, सभी यही तो बोल रहे हैं, जिनवाणी भी तो यही तो बोल रही है कि भाव शुद्ध रखो करके। हम्म। भाव शुद्ध रखो मतलब क्या? कि आपका जो उपयोग है वो आत्मा में लगाओ, हम्म। शुद्धोपयोग में लगाओ, वो ऐसा है। अच्छा। जी। तो ये समझना जरूरी है। और ये समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पे वापिस से प्रश्न है, कितने ही जीव ऐसा कहते हैं कि चरणान योग में बाह्य व्रत आदि साधन का उपदेश जो है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। तो ये उपदेश को गलत ग्रहण करते हैं, इसका आंसर देते हैं। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक मतलब कैसा है? आपके परिणाम अच्छे चल रहे तो बाहर काम नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। हम्म। आपका अंदर परिणाम बिगड़ा तो बाहर पाप होने वाला है। इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कभी भी ध्यान रखना। आप अगर बाहर कार्य पाप का कर रहे हो, इसका मतलब अंदर परिणाम अच्छा नहीं है। ये सही से कुंतु जी। हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, ये नहीं, निमित्त अगर नैमित्तिक अंदर संबंध। हमारा, अंदर अगर हमारा आत्मा में रहेंगे तो बाहर, बाहर पाप कर्म नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम्म। अंदर अच्छे परिणाम है आपके तो बाहर पाप कैसे होगा? अगर अंदर खराब है तो ही बाहर के ये होते हैं क्या कुंतु जी? हाँ, पाप, हाँ, पाप परिणाम। हाँ। हम्म। और एक उल्टा मत समझना, और और एक अगर बाहर हम्म। आप व्रत कर रहे हो मगर अंदर परिणाम हो सकते हैं, ध्यान रखना। आप एक्टिंग कर हम्म। सकते हो ना बाहर का, तो अंदर का एक्टिंग नहीं होगा। अंदर से हाँ। बाहर की तरफ गलती नहीं होगा, बाहर से अंदर की तरफ हो सकता है। अभी आप हम्म। मस्त देखो, अभी यहाँ पे अभी आप नग्न दिगंबर मुनि बनकर अभी बैठ जाएंगे, तो क्या मैं अंदर का भाव पर अच्छा हो गया मेरा? नहीं हो सकता है। हम्म। तो बाहर जैसा वेश किया वैसा परिणाम होने का गारंटी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मगर अगर हम्म। अंदर परिणाम अच्छा रहेगा तो बाहर नग्न दिगंबर हो जाएंगे। बराबर। और कर्म उदय में आए तो? कर्म उदय तो वो तो आते रहेंगे, उसका इसका कोई ये नहीं है, मगर कर्म उदय है तो आए, वो तो आएंगे, मगर अभी आप उसको भेद ज्ञान करके अलग देखेंगे ना कर्म को। तो हम्म। कर्म का उदय तो आएगा, शुभ अशुभ हम्म। दोनों आएगा। तो ज्ञानी क्या करता है, चौथे गुणस्थान के बाद में ज्ञानी क्या करता है, उसको अलग देखता है कि भाई ये अलग है और मैं अलग हूँ। कर्म को उदय आता है, उसको फेस भी करता है। भरत चक्रवर्ती युद्ध करने के लिए भी गए चौथे गुणस्थान में, शायिक सम्यक दृष्टि, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, युद्ध करके भी आए। मगर वो अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य नहीं छोड़ा उन्होंने, आत्मा का अनुभव नहीं छोड़ा। तो आत्मा के ऊपर लक्ष्य था उनको, उनको मालूम है कि मेरा कर्म उदय में आए। तो कर्म को तो उदय में आएंगे तो भोगना ही पड़ेगा, कोई भी छूटा नहीं है कर्म से, भोगना ही पड़ेगा। अभी एक आपके पास ऑप्शन है कि वेद विज्ञान करके आप उसको अ, वेद विज्ञान करके उसको कर्म नहीं भी भोग सकते हो, आपके ऊपर है। अभी समझो किसी ने आपको गाली दिया, तो अभी आपको नाराज होना नहीं होना वो आपके हाथ में है। अगर सामने वाले को आप शुद्धात्मा देखेंगे तो आप नाराज नहीं होंगे। एक आदमी ने समझो समझो आपको गाली दिया सामने से, आप अभी उसको शुद्धात्मा देखो, और जो गाली उसने दिया आप ये समझो कि मेरा कर्म का उदय आया और वो आके मुझे गाली दिया, ये मेरा ही कर्मों का फल मुझे मिला है। अभी मुझे अपने आनंद में रहना है और सामने वाले को गलत नहीं देखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्म उदय में आया और चला गया और आपको नया कर्म बंधन नहीं होगा। अगर वही डायरेक्शन, अगर वही गलती आप करेंगे कि उसको और गाली सुना देंगे, अंदर परिणाम खराब करेंगे, कैसा आदमी था, क्या क्या मुझे बोला, इसको छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं, तो कितना कर्म बांध लिया आपने। तो कर्म का उदय को नहीं रोक पाएंगे, आपका जो नया कर्म बंधन है उसको आप
दृष्टि के ऊपर, आप अगर आत्मा के ऊपर दृष्टि करेंगे तो संवर निजरा होगी, और दृष्टि सामने वाले के ऊपर दोषी देखेंगे तो कर्म बंधन होंगे। तो इसलिए तत्व समझकर आपको बराबर से हर समय अलर्ट रहना है, अवेयरनेस रखना है, और दृष्टि बराबर रखनी है। भी सामने वाला भी शुद्धात्मा है, मैं भी शुद्धात्मा हूँ, उसके भी कर्म उदय में आ रहे, मेरे भी कर्म उदय में आ रहे, मगर मुझे जो फल मिल रहा है वो मेरे कर्मों का फल, उसको जो हो रहा है वो उसके कर्मों का फल मिल रहा है। अभी मेरे कर्मों का फल जो मुझे मिल रहा है उसमें मुझे नए कर्म बांधना कि नहीं बांधना, नए कर्म तो उदय में आ गए अभी। आप समता भाव रख लो, अपने आत्मा में रहो, अपने आत्मा के आनंद में रहो, जैसा भी कर्म उदय में आया आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ही बांधा हुआ है। देखो, मेरा कर्जा तो मुझे ही चुकाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई चुका नहीं सकता। ये कर्म की थ्योरी ऐसी है ना, कोई किसी का कर्जा चुका नहीं सकता। यहाँ पे सब अकेले कर्जा जब चुकाएंगे ना तब सब अकेले यहाँ पे। अभी देखो, फैमिली के ऊपर अगर कर्जा रहता है तो कोई भी चुका देगा, मगर कर्मों का फल ऐसा है कि आपको स्वयं को ही चुकाना पड़ेगा, कोई दूसरा आ नहीं सकता है, चुका नहीं सकता दूसरा। ये ऐसा सिस्टम है, आपने बांधा है तो आपको ही चुकाना है। कोई आपका हस्बैंड बीच में नहीं आएगा, वाइफ बीच में नहीं आएगी, बच्चे नहीं आएंगे, माँ बाप नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। इधर जीव अकेला ही है, अकेला था, अकेला है, और अकेला रहने वाला है। आपके कर्मों का फल आपको भोगना नहीं भोगना वो आपके हाथ में है फल। अगर आप अज्ञान दशा में रहेंगे तो कर्म का फल भी भोगेंगे, नया कर्म भी बांधेंगे। अगर आप ज्ञान, आपको समझ में आ गया ये तत्व वगैरह, तो आप ज्ञान नहीं, ज्ञान दशा में क्या होगा, नए कर्म, जो कर्म आपको आए उदय में उसका फल आप नए नहीं भी भोगेंगे। अपने आनंद में तो कहाँ फल भोगा आपने, फल आया, आपने खाया नहीं ना फल। अभी कल कल कोई फल आपको लाके दिया, आप बोलेंगे मुझे नहीं खाना है, नहीं लिया आपने फल, आपके हाथ में। और जैसे ही फल आया आप लेके खा लिया, तो इसी तरह कर्म उदय में आए, आप मत भोगो ना उसको, कि आपके प्रॉब्लम आपके हाथ में, मत भोगो। शरीर को कष्ट हो रहा है, आपको टॉर्चर हो रहा है, मत मत फील करो ना, नहीं भाई मुझे नहीं हो रहा है, मैं अलग हूँ और ये अलग है, उदय अलग है और मैं अलग हूँ। और अंदर से ये सोचना है कि भाई मेरे कर्मों का फल मुझे ही भोगना है, अभी भोगू बाद में भोगू, पोस्टपोन किया तो भी वो ब्याज के साथ आने वाला है आगे, ध्यान रखना। अगर आप डिले करेंगे तो मल्टीप्लाई उसका ब्याज है, बहुत बड़ा ब्याज है उसका, तो वो बढ़कर आने वाला है। बेटर है कि आओ जाओ, आओ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना तकलीफ आए, वो मुझे तो तकलीफ होता ही नहीं, आत्मा को कहाँ तकलीफ होता है, आत्मा तो आनंद का महासागर है, उसको कहाँ तकलीफ होता है। तकलीफ तो शरीर को होगा या मन को होगा, ये मन भी मैं नहीं हूँ। मन को तकलीफ होगा, अरे मेरे साथ ऐसा कैसा कर दिया, तो मन आपको रिएक्ट करेगा, मन भी पुद्गल है। तो समता भाव से। पोस्टपोर्ट कैसे करेंगे? हाँ जी। नहीं, आपने पोस्टपोर्ट कैसे करेंगे? नहीं, पोस्टपोन नहीं करेंगे। अगर आपको, अगर सोच विचार में भी आ गया कि भाई मेरे को अभी नहीं भोगना है, हाँ, तो ऑप्शन नहीं है, वो बता रहा हूँ आपको, पोस्टपोन करने का भी हाँ। आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं, वही देखो, वही वो वो। भी ऑप्शन नहीं है, और ये भी ऑप्शन नहीं कि मेरा जो कर्म है ना मेरा परिवार वाला दूसरा भोग ले, वो भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, या ये भी ऑप्शन नहीं है कि मेरा कर्म मेरा नौकर भोग ले। हाँ। एक 10 नौकर रख लो कि भाई जो जो मेरा हम्म, उदय में आता तुम भोगते जाओ, मैं ज्ञाता दृष्टा हम्म, रहता हूँ। हम्म। ये भी ऑप्शन नहीं है। और हस्बैंड बोले वाइफ को कि भाई देखो तुम, मैं ये थोड़ा भोग लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हाँ, या फिर मेरे को बहुत अभी तकलीफ हो रही है, तुम थोड़ा भोग लो। देखो, हाँ, हमने 7 फेरे खाए ना साथ में, फेरे हाँ। खाए, थोड़ा मैं भोगता हूँ, थोड़ा तुम भोगो। और रेडी होगी क्या, आपको तलाक दे देगी वो तो, डाइवोर्स। हम्म, हम्म, क्या? हम्म। और हस्बैंड को मेरे बोलो, हस्बैंड को कुंदू जी बोलो। जी, मेरे यहाँ एक नेपाली काम कर रहा था, वो बोले हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। हाँ। मैंने बोला ऐसा होता नहीं है। और सपोज हस्बैंड है, हाँ, हस्बैंड है, वो भी बोलेगा कि भी मेरा तुम नहीं, ये वाइफ है वो बोलेगी हस्बैंड को कि भी मेरा तुम भोग लो थोड़ा सा। वो हम्म, बोलेगा कि मैंने तो पहले तो गलती कर दिया शादी करके, अभी वो हम्म, एक बाकी रहा है मेरे को। हम्म, अभी एक बाकी है कर्म। वो बोल रहे ऑलरेडी मैं भोग रहा हूँ, और कितना भोगो अभी? हम्म, वो तो बोलेगा मेरा तो मैं भोग रहा हूँ, और आपका भी मैं कैसे भोगो, ऐसा दोनों आपस में लड़ेंगे। तो ये हम्म, ऑप्शन नहीं है, किसी को भी ऑप्शन नहीं है। आवश्यक नहीं।
और आप दोनों लड़ाई करते रहेंगे, भाई मेरा कर्म आप भोगो, फिर बच्चे आएंगे वो बोलेंगे हमारा भी आप ले लो करके, हम भी नहीं भोगेंगे, हमारा भी आप भोग लो करके, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम्म, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि एक दूसरे को भोगने का। हम्म, आपका कर्म आपको ही भोगना है, मेरा कर्म मुझे भोगना है, सब यहाँ पे अकेले है इस मार्ग में। मगर इसमें डरने का कुछ जरूरत नहीं है। कर्म आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, एक बात तो ये आपको याद रखना है। कर्म आत्मा को छू भी नहीं सकते, कुछ डैमेज नहीं कर सकते। आत्मा देखो अनादिकाल से भोग रहा है ना, चार गति में परिभ्रमण कर रहा है ना, आज दिन तक कुछ हुआ क्या आत्मा को? अभी भी मस्त, कितने मस्त बैठे हैं। हम लोग कितनी हम्म, बार हम लोग नरक रिटर्न है मालूम है आपको? है हम्म, ना, मैं यूएस रिटर्न हूं करके, हम नरक हम्म, रिटर्न है, हाँ जी, ईगोत रिटर्न है। हाँ हाँ, तभी तिर्यंची योनि से रिटर्न है हम, अभी हमारे को कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। आगे सभी भी कुछ, चारों गद्दियां घूम ली है। हाँ चारों गतियों में अनंत बार घूम के आए, अभी तक हमारे को कुछ हाँ, नहीं हुआ, तो आत्मा को कुछ नहीं होता है। आत्मा एक गति से दूसरी गति जाता है, मगर उसका न तो गुण कम होता है ना उसकी द्रव्य कम होता है, जैसा है वैसे ही रहता है। मतलब द्रव्य पूरा का पूरा हूं मैं, अभी भी पूरा का पूरा हूं मैं, अधूरा नहीं हूं, अभी भी ध्यान रखना, अभी भी मैं अधूरा नहीं हूं, अभी भी मैं पूरा का पूरा हूं। हम्म, 1% भी कम नहीं हुआ, पता है आप, हाँ मैं पूरा बोलो। का पूरा हूं। देखो, आपने सुना रहेगा ना, आपने सुना रहेगा मैं परिपूर्ण हूं करके, ये बात सुना रहेगा ना, परिपूर्ण हूं। हम्म। परिपूर्ण हूं का मतलब क्या है कि मैं पूरा का पूरा हूं। हाँ, एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है, एक सेकंड, कौन सा नंबर से आ रहा है? हाँ देखिए, मैं पूरा का पूरा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, सुना ना आपने? इसका मतलब कि हम्म, मैं पूरा का पूरा हूं। पूरा का पूरा मतलब थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं हुआ हूं मैं। और क्या चाहिए आपको? मतलब जैसे सिद्ध भगवान, जैसा अरिहंत भगवान, वैसा मैं हूं अभी। हम्म, स्वभाव से बता रहा हूँ, शक्ति की अपेक्षा से। तो क्यों चिंता करने की, क्यों घबराने की बात है? कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे बचा नहीं सकता, कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तो कुछ है ही नहीं, समस्या ही नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तो अभी हम क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी हम चिंता ये कर रहे हैं कि हमको सम्यक दर्शन होना है, वो चिंता करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। हम्म, मैं पूरा हूं करके आप विश्वास करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। मुझे सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो भी राग हो गया ना, मांगना मांगना, वो हम्म, भी तो नहीं होगा। हम्म, जहाँ राग है वहां वीतरागता कैसे होगी? हम्म, अब मांगना बंद कर लो, आप स्वीकार, आप समझो कि मैं पूरा हूं तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। हम्म, राग मतलब क्या हो गया? इच्छा करते रहेंगे तो वीतरागता कैसे होगी? नहीं होगी। इच्छा रहित कैसे होंगे? अभी हम्म, आप बोल रहे हैं मुझे इच्छा रहित होना, इच्छा रहित मतलब वीतरागता, वीतरागता मतलब इच्छा रहित होना। इच्छा रहित होना और आप इच्छा करें कि मुझे इच्छा रहित होना, हम्म, कैसे होगा? इच्छा कर रहे कि मुझे इच्छा रहित होना, हम्म, आप ऐसा हम्म, राग कर रहे कि मुझे भी राग रहित होना है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। हम्म, आप तो अपने आप को परिपूर्ण देखो, तो राग तो गया कहीं से, क्योंकि मैं तो परिपूर्ण हूं ना, मुझे कुछ इच्छा है क्या? मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो हम्म, अभी पूरा का पूरा हूँ, अभी मैं परमात्मा हूं, अभी पूरा हूँ। इतना आप विश्वास करो अपने ऊपर, हम्म, ये मांगना वांगना बंद कर देने का आज से। कुछ मांगना नहीं, अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए भी हम्म, नहीं बोलना है। नहीं चाहिए फिर वो भी चाहिए में हो जाएगा, वो नहीं चाहिए बोलेंगे तो चाहिए हो गया वो भी। हम्म, अभी कभी भी आप बोलेंगे ना मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको हम्म, चाहिए, तो इसका मतलब वो राग है आपको। तो नहीं चाहिए भी नहीं हम्म, बोलने का, मैं हूं बस, अपना अनुभव करना है, आनंद में रहना है। ठीक है, तो ये बात गुरु जी, देखिए। हाँ, ये जो आप बोले ना नहीं चाहिए, वो थोड़ा समझ में नहीं, नहीं चाहिए मतलब चाहिए वो अभी कैसे? बोलते ना ये मैंने त्याग कर दिया, घर का त्याग किया, पैसे का त्याग किया, त्याग किया, त्याग किया, इसका मतलब वो पकड़ के रखा है उसको अभी भी। अच्छा। हम्म, मैं बोलता है ना मैंने इतना लाख रुपए का दान दिया, इतना मैंने त्याग किया, घर का हम्म। त्याग करके आया हूँ, दीक्षा लिया हूँ, ये किया हूँ, वो किया हूँ, मतलब अभी छोड़ा थोड़ी, उसने पकड़ के रखा है ना। हम्म, अगर छोड़ा रहता तो भूल गया रहता ना वो तो। हाँ। मैं ही छोड़ा हूँ बोला तो वो पकड़ लिया, मतलब ध्यान रखना। हम्म। आप बोलेंगे ना मैंने त्याग किया, मतलब आपने पकड़ा हुआ है त्याग को अभी भी। वो अगर बोलने त्याग से किया जैसे रहता तो आपको याद क्यों रहता है त्याग किया? तो आपको याद क्यों है त्याग किया? तो आपको त्याग याद नहीं करके रहना बोलना, चाहिए। बोलना नहीं है ना कुंतु जी। नहीं बोलना नहीं है, मगर आपको तो याद रखा ना, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, वो भी अहंकार है ना एक टाइप का। हाँ वो है।
पहला आपका है ही नहीं तो आप क्या छोड़ेंगे? आपका क्या है जो आप छोड़ने वाले, बोलिए? आपके पास हम्म अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, उसको आप कैसे छोड़ेंगे? हम्म, और जो आपने छोड़ा है वो आपने थोड़ी छोड़ा होता, आपका तो छूटा हुआ ही था पहले से। हाँ है ही नहीं। ये शरीर भी बराबर। छूटा हुआ ही है, पैसा भी छूटा हुआ ही है, सभी छूटा हुआ ही है, इसको वापस कैसे छोड़ेंगे आप? हम्म, जो हमारा है ही नहीं उसको कैसे छोड़ेंगे? ठीक है, व्यवहार से बोलेंगे कि मैंने छोड़ा है, मगर वो अहंकार करेंगे तो क्या होगा? मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा। तो दृष्टि हमारे स्वरूप पे रखनी है, जो अनंत शक्ति वाला जो ध्रुव है, आत्मा है, स्वरूप है हमारा, जो हमारा स्वभाव है, उसके ऊपर दृष्टि करनी है और उसकी महिमा करनी है। अरे ये मैं, ये मैं, अरे ये मैं परिपूर्ण, अरे मैं परिपूर्ण, अरे मैं परिपूर्ण, उल्लास से भरना चाहिए। अरे ये राम है, अरे ये राम है। नहीं तो अभी हम चिंता करते रहते हैं, भाई मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। वो आदत पड़ गई हमारी चिंता कर करके। अभी अपने को वो आदत चेंज करके अभी अपने को अपने ऊपर लक्ष्य करना है, जो परिपूर्ण है उसका ही फीलिंग रहना है। अरे ये राम है, अरे मैं तो परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो अगर ये परिपूर्णता के ऊपर आपका लक्ष्य रहेगा तो आपका बाहर भी पाप नहीं होगा, बाहर भी आपको अनुव्रत और महाव्रत के भाव आएंगे, क्योंकि यहाँ पे विशुद्धि बढ़ेगी, आत्मा का अनुभव बढ़ेगा, अनुभव होगा बराबर। और फिर बढ़ता जाएगा गुणस्थान। तो अंदर अगर विशुद्धि बढ़ी है, अगर आत्मा का अनुभव हुआ है, तो बाहर आपका वो वैसा पाप नहीं होगा, गुणस्थान के अनुसार क्रिया होने वाली, बाहर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और ऐसा भी है कि बाहर क्रिया हो रही है और अंदर विरितरागता नहीं बढ़ी है, वो भी पॉसिबिलिटी है, मगर ये वाला नहीं पॉसिबिलिटी। अंदर देखो, यहाँ वो धुआं का एग्जांपल अच्छा है, बराबर है। धुआं है तो अग्नि है ही वहां पर, अग्नि हम्म होगी, अग्नि है तो धुआं होने वाला है। नहीं नहीं, धुआं है तो अग्नि है वहां पे, धुआं है तो अग्नि है, और हम्म अग्नि है तो धुआं है कि नहीं गारंटी नहीं है। तो बिना अग्नि का भी धुआं आजकल होता है ना, धुआं अग्नि, बिना धुआं का अग्नि होती है ना, हम्म बिना धुआं का अग्नि होती है आजकल। गैस सिलेंडर वगैरह। और मगर इधर बिना धुएं का, मगर अग्नि, धुआं अग्नि के बिना नहीं होगा, अग्नि धुएं के बिना हो सकती है, धुआं अग्नि के बिना नहीं होगी। हम्म अभी आप अंदर वीतरागता भाव है तो बाहर वो क्रिया होगी, अणुव्रत महाव्रत होंगे, जितनी आपकी वीतरागता बढ़ी है। हम्म बाहर हम कपड़े खोल के मुनिय बनकर बैठ जाएंगे, मगर अंदर थोड़ी गया हुआ है कुछ भी। हम्म इसका मतलब तो जो एक्टिंग करे ना उनको सबको केवल ज्ञान होना चाहिए कि भगवान महावीर का भी एक्टिंग करते हैं आजकल। हम्म, बाहर से अगर वो पूरा कर देगा एक्टिंग, हाँ तो बराबर। उसको केवल ज्ञान प्रकट होना चाहिए, बाहर से थोड़ी होगा। अभी समझ में आया आपको? बाहर से हम्म सपोज आप अभी एक्टिंग कर लो समझ में। तो आप वो हो जाएंगे क्या? अंदर से आप वो रहेंगे तो बाहर वैसा होगा, नहीं, मगर बाहर वैसा होगा तो अंदर थोड़ी होगा, वो समझना है। तो यहाँ बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि अंदर आत्मा नहीं। परिणामों के और हम्म बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सो परवशता से होती है, अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनिधर्म होते हैं, देखो क्या लिखा है, रागादि भाव मिटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनिधर्म होते हैं। देखो, जैसी जैसी वीतरागता बढ़ी आपकी, राग घटा ना, वीतरागता बढ़ी, वीतरागता बढ़ना मतलब राग घटा, तो जितना राग घटा, जितनी वीतरागता बढ़ी है, तो उतना आपको बाहर श्रावक और मुनिधर्म होंगे। अथवा इस प्रकार श्रावक मुनिधर्म अंगीकार करने पर पांचवे छठे वे आदि गुणस्थानों में राग आदि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। ठीक है, हाँ जी। अभी तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो, तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनको तो चौथा गुणस्थान होता है, और
गृहस्थ श्रावक मनुष्य के पंचम गुणस्थान होता है, सो क्या कारण, तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण कर रहे। इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए चरणान योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ठीक है, वो होता है बाहर का, चरणान योग का जो साधन है वो होता है, अंदर वितरागता बड़ी तो वो बाहर होने वाला है। यहाँ अवश्य करना चाहिए क्यों बोला है, करने का वो पद्धति है, बोलने की पद्धति है चरणान योग में, ध्यान रखना। चरणान योग में करो करो करके बोलेंगे ना, मगर हमको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा करता है करके, आत्मा अकर्ता स्वभाव ही है, मगर वो होगा, मगर वो पद्धति में कहने में आएगा कि आत्मा ने, ये हम लोग अभी हम उसका आचरण कर रहे, करना करना आएगा भाषा। चरणानी योग में कभी भी करना करना आएगा, मगर अपना अकर्ता स्वभाव को नहीं भूलना है। ठीक है, समझ में आया ना चरणानी योग का। अभी देखो इंपॉर्टेंट है, अभी द्रव्यानी योग का पढ़िए आगे। द्रव्यानि योग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानि योग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है, इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं हाँ है। देखो अभी क्या प्रश्न है सबका। अभी कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि विषय भोगादि को निर्जरा का कारण कहा है, इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में प्रवर्तेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। ऐसा है इनका कहना कि आप ज्यादा द्रव्यान योग का मत पढ़ाओ मत सुनाओ, अगर ये पढ़ेंगे तो सब लोग पाप में, पुण्य छोड़कर पाप में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा प्रश्न हो सकता है ना सबका। मैं आत्मा हूं समझकर पाप में लग जाएंगे, पुण्य भी छोड़ देंगे जो कर रहे हैं। हाँ। तो आप बोलते कि आप पुण्य छोड़कर सब पाप में लग जाएंगे, इसलिए आप द्रव्यान योग का मत इंसिस्ट करो कि पढ़ना चाहिए करके। तो इसका आंसर है, हाँ जी आगे पढ़िए। उससे कहते हैं, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। हाँ अभी देखो उसी कोई, प्रकार एक मिनट, अभी कोई गधा है, उसने मिश्री खा के मर गया समझो, तो सभी मनुष्य मिश्री खाना छोड़ देंगे क्या? नहीं। एक आधा गधा मर गया रहेगा उसके लिए सभी छोड़ देंगे मिश्री खाना? नहीं छोड़ेंगे ना। तो द्रव्यान योग नहीं छोड़ना चाहिए। द्रव्यान योग से कोई एक जीव गलत फहमी करके पाप में चला गया, वो उसकी गलती है। इसका ये मतलब नहीं कि द्रव्यान योग पढ़कर सभी जीव पाप में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जो नहीं समझा है वो जाएगा, जो द्रव्यान योग समझेगा वो थोड़ी पाप में जाएगा। जी आगे पढ़िए। उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना कह रहे देखो कि क्या बोल रहे हैं, देखो कोई विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो गया, उसके एक आदमी के कारण, ऐसा जीव के कारण, विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, बराबर ना। हाँ जी, हाँ आगे। इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होना होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने होने का जहां जहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। देखो क्या बता रहे हैं, इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद न हो उस प्रकार उपदेश दे, तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां तहां निषेध करते हैं, इसलिए जो भली भांति उनको सुने वह तो स्वच्छंद होता नहीं, परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। देखिए बहुत जगह पे निषेध करते हैं द्रव्यानुयोग मत पढ़ो करके, पूरे समय सार आप मत पढ़ो, ये श्रावक के लिए नहीं है, ये मुनि लोग ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मगर अभी हम स्वच्छंद हो जाएंगे वो हमारी भूल है। और यहाँ पे क्या लिखा, अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहां जहां निषेध करते हैं, वो बोलते हैं स्वच्छंद नहीं होना है सुनकर। अब बराबर समझिए, उसके बाद में भी कोई हो गया तो उस जीव का ही दोष है, अभी वो अध्यात्म का क्या दोष है। आगे बढ़िए और।
अध्यात्म का ग्रंथ का कितना इंपॉर्टेंस है, द्रव्यानियों का कितना इंपॉर्टेंस है, वो भी बताएंगे आगे। हाँ जी। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। देखो क्या बोल रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश है ना, वो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। अध्यात्म शास्त्र मतलब द्रव्यानुयोग। ध्यान में है आपको, अध्यात्म मतलब द्रव्यानुयोग की बात हो रही है। तो द्रव्यानुयोग अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने का सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वही है, उसका ही निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है और किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना, उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवृत्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना। हाँ, ये देखो अभी बारिश का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अभी बारिश आती है तो मैक्सिमम जीवों का कल्याण होता है, और कोई जीव उसको उल्टा कोई किसी के नुकसान भी हो सकता है, उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। अब बारिश नहीं आएगा तो तकलीफ हो जाएगा सबको, एग्जाम्पल के लिए। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा प्राप में प्रवृत्ति तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध नहीं करना है ना, बराबर है ना। क्योंकि बराबर। ज्यादातर जीवों को मोक्ष मार्ग इसी से प्राप्त होता है, अध्यात्म शास्त्र से। जी, आगे पढ़िए। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। इतना ही नुकसान होगा कि सुगति न होकर कुगति होगी, परंतु अध्यात्म उपदेश न होने पर बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है, इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। देखो अभी कोई एकाधा जीव स्वच्छंद होकर पाप में चला गया, इसका मतलब अध्यात्म का उपदेश ही नहीं देंगे तो फिर मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। मोक्ष मार्ग प्राप्ति होने का जो उपाय है वो तो अध्यात्म ग्रंथ से ही है ना, अध्यात्म से ही है वो तो उसके लिए उसका बंद नहीं होगा, वो तो वही तो है वो। नहीं तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का ही अभाव हो जाएगा। वो तो हम्म। समझ में ही आएगा अध्यात्म ग्रंथों से, उसका ही आप निषेध कर देंगे पढ़ने का, तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा पूरा, उसका प्राप्ति का उपाय ही बंद हो जाएगा। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। ठीक है, आगे पढ़िए। अध्यात्म उपदेश तथा मतलब द्रव्यानुयोग का उपदेश। हाँ जी। हम्म, तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयमादि का ही उपदेश देना योग्य है। हाँ जी। कितने ही उनसे जीव, कह, हाँ कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानुयोग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। अभी क्या बोलते सर, ये इतना हाई लेवल हमको मत समझाओ, इतना ये बहुत हाई लेवल है, आत्मा परमात्मा की बातें बहुत हाई लेवल है, हमको ये मत उपदेश दो। ये तो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, हमारे लिए तो निचली दशा वालों को आप ये बोलो ना कौन सा व्रत लेना है, कौन सा संयम पालन करना है, ऐसा उपदेश दो करके ऐसा बोलते हैं। उसका आंसर है आगे, उनसे कहते हैं। उनसे कहते हैं जिनमत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक तो ये मालूम है सब। ना, जिन मत में क्या परिपाटी है, पहले सम्यक होता है चौथा गुणस्थान में, फिर व्रत हम्म, होते हैं पांचवा गुणस्थान में, पांचवे से स्टार्ट होता है। हाँ जी। वह सम्यक स्वर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है, इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके वृत्ति हो। देखो इस इसमें प्रकार बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, यह सम्यक तो स्व पर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानुयोग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना है पहले, उसके पश्चात चरणानुयोग के अनुसार व्रताधिक धारण करके व्रती होना, ये ऐसा उपदेश है। हाँ जी। इसी प्रकार मुख्य रूप से
तो निचली दशा में ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने, उसे पहले किसी व्रतादि का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परामुख होना योग्य नहीं है। हाँ, निचली दशा वालों को ऐसा नहीं कि द्रव्यानुयोग नहीं सुनना है, ऐसा नहीं है। द्रव्यानुयोग ही पहले सुनना है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा वो जीव। तो पहले के पहले करने का काम कार्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन ही नहीं होगा तो कुछ होने वाला नहीं है। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा द्रव्यानुयोग से होने वाला है। कैसे? इस स्व पर का भेद विज्ञान वहीं पे मालूम पड़ेगा, मैं कौन हूँ पर कौन है। नहीं तो स्व पर का भेद विज्ञान कहाँ से होने वाला? नहीं होगा। श्रद्धान कैसे होगा? जो सात तत्व नहीं समझेंगे, द्रव्यानुयोग नहीं समझेंगे, तो कैसे समझ में आएगा? द्रव्य गुण पर्याय कैसे समझ में आएगा? एक हम्म। द्रव्य दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, वो कैसे समझ में आएगा? ये नहीं समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले करने का काम क्या है? द्रव्यानुयोग। हाँ, कर्तव्य हमारा पहला कर्तव्य है कि ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और वो कैसे होगी? द्रव्यान योग समझने से ही होने वाली हो। जी, आगे। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, हाँ, वो बोल रहे वो समझ में नहीं आएगा निचली दशा वालों का। अभी हमको ये समझ में नहीं आता है द्रव्यान योग, उसके लिए उत्तर है। उसका उत्तर देखो, ये हर है। चीज के लिए रीजन निकालता है जीव, बहुत एक्सपर्ट है। मतलब हर चीज के लिए बहाना निकालता है, जो उसकी रुचि है वही करने वाला है। वो इधर इतना दिमाग लगाता है, बोलो, द्रव्यान योग नहीं पढ़ने के लिए कितने सारे क्वेश्चन करता है वो। उसका आंसर है भी, हाँ जी। उसका उत्तर ये है, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे, ये योग्य हाँ, नहीं है। ये एक्सपर्ट है हम लोग एकदम। क्या है? हम लोग लौकिक दुनिया में इतना एक्सपर्ट है, इतने होशियार है, इतने होशियार है। अगर हमारे हाथ में कुछ मिल जाए तो हम पूरा दुनिया बेच के आ जाएंगे, इतने होशियार है हम लौकिक में। इतने चतुर है हम, मालूम है आपको? सब चतुर है हम। मगर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आके मूर्खपना प्रकट करे, ये क्या मतलब है? यहाँ पे मूर्खता न करते हम धर्म के मार्ग पर। वहां पे तो लौकिक हम्म। दुनिया में बहुत होशियार है पाप करने में। एकदम मास्टर, मतलब मास्टर है। मतलब 1 रुपया जाने नहीं देते अपना, इतना होशियार है हम सभी। तो वहां पे इतनी चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे। मूर्खपना प्रकट करे मतलब धर्म को नहीं समझ पा रहे बराबर से। हाँ जी। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु स्वतः निरुद्यमी होने का पोषण करे, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। हाँ, अभी देखो उत्तर क्या है। और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे, ये योग्य नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है। आप अभ्यास करो, आपको समझ में आएगा आपका क्या स्वरूप है। अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे, वह तो जिन मार्ग का द्वेषी होना है। आप अभी बोलेंगे कि हमको ये समझ में नहीं आता, मत समझाओ द्रव्यानुयोग, ये तो गलत हो जाएगा, जिन मार्ग का द्वेषी हो जाएगा। द्रव्यानुयोग नहीं समझ में आएगा तो स्व पर समझ में नहीं आएगा, स्व पर समझ में नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा। तो द्रव्यानुयोग को समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे। इसका क्या मतलब है कुंतु जी, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो? नहीं, अभी देखो, किसी किसी को कम समझता है, मगर एकदम छोड़ना अच्छा थोड़ी है न। कम समझता है तो ठीक है ना, आप थोड़ा ज्यादा प्रयास करो। हम्म। अभी समझो 1 दिन में समझ में नहीं आया, 2 दिन में नहीं आया, 4 दिन में नहीं आया, 8 दिन में नहीं आया, आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते हाँ। रहिए। नहीं समझ में आ रहा तो प्रश्न कीजिए, समझने का हम्म। प्रयास करिए। अगर आप द्रव्यानुयोग को समझेंगे ही नहीं तो क्या होगा? अभी हम्म। ज्यादातर जीव समय सार को नहीं सुनते हैं कि भाई हमको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत हाई लेवल बात है, हमारी नवीन बात है। अभी आप सुनना चालू किया, आपको क्या डिफिकल्ट लगा? हम्म। क्या डिफिकल्ट लगा आपको? समय सार आप सुन रहे? इजी। हाँ, अभी समझ नहीं तो में आ पहले रहा है। दिमाग में क्या था? अरे समय सर, बाप रे, हमको समझने में नहीं आएगा। ये तो इतना बड़ा हम्म। ग्रंथ है, हमको समझ में नहीं आएगा, हमको नहीं समझ में आएगा। अरे क्या है, वो तो पूरा अपने बारे में ही लिखा हुआ है, कैसे सम्यक दर्शन करना है करके। स्व पर का ही समझाया कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, वही समझाया हुआ वहां पे। अगर हमारे हम्म। दिमाग में ये रखेंगे भाई ये हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, कम समझ पाएंगे तो क्या नुकसान है? आपको थोड़ा टाइम के बाद में समझ में आएगा, आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो अपने हम्म। बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत कम भाषित हो
थोड़ा हुआ या बहुत भाषित हो, उसका प्रॉब्लम नहीं। किसी को ज्यादा समझ में आया, किसी को कम समझ में आया, किसी को लेट समझ में आया, किसी को जल्दी समझ में आया। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वथा निरुद्ध भी होने का पोषण करें। आप हम्म बात ही मत करो द्रव्यानुयोग ग्रंथ का, ये ऐसा कैसे चलेगा। अभी आप कहेंगे कि नहीं मुझे द्रव्य गुण पर्याय समझना ही नहीं है, द्रव्यानुयोग में हम्म आता है द्रव्य गुण पर्याय, वो मुझे नहीं समझना है। सात तत्व मुझे नहीं समझना, वो भी द्रव्यानुयोग में आता है। तो द्रव्य गुण हम्म पर्याय नहीं समझा, सात तत्व नहीं समझा, ये सब द्रव्यानुयोग में आ रहा है। तो यही नहीं समझेंगे तो फिर आपका सम्यक दर्शन कैसे होगा, समझ में कैसे आएगा आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ पे बोलते हैं नहीं खाली आचरण करने का बताओ, या खाली हाँ आचरण के बारे में बताओ, कैसे होगा। खाली आचरण करेंगे तो आचरण करना मना नहीं है, आचरण होगा, आत्मा का अनुभव होगा तो आचरण भी होगा। मगर अभी खाली आचरण समझाएंगे और आत्मा का ये तत्व नहीं समझेंगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे। स्व कौन है पर कौन है वही मालूम नहीं पड़ेगा। द्रव्यानुयोग योग के अलावा आपको मालूम नहीं पड़ेगा स्व कौन है पर कौन है। हम्म कि द्रव्यानुयोग योग में छह द्रव्य के बारे में समझाया है, द्रव्यानुयोग योग में सात तत्व के बारे में समझाया है। सात तत्व नौ तत्व एक ही, अलग अलग नहीं है। तो ये इसी में आया हुआ है पूरा, तो इसलिए द्रव्यानुयोग योग का निषेध कभी नहीं करना है। जी आगे। हाँ अभी और क्वेश्चन है देखो, और कैसे भी करके द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना है, उसके लिए सब क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये सबके मन के क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत सबके मन के क्वेश्चन है। हम्म हाँ तथा यदि कहोगे कि ये काल निकृष्ट है, इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं हाँ, करना। अभी काल पे आ गया, अभी बोले पंचम काल चल रहा है। अभी इतना उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना बोले, अभी ये पंचम काल चल रहा है, निकृष्ट काल है। अभी आपको इतना हाई लेवल अभी ये नहीं समझाना है, ये जीव समझेंगे नहीं। आगे हाँ इसका उत्तर। तो उनसे कहते हैं, ये काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है। आत्मानुभवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस काल में मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभवनादि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं कि मोक्ष पंचम काल में होता नहीं है, इस अपेक्षा इसको निकृष्ट का है। मगर आत्मानुभव करने के लिए सम्यक दर्शन के लिए इस काल में मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभव आदि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अवश्य अभ्यास करना है। इस काल में छठे सातवें गुणस्थान तक जीव जा सकता है, आत्मानुभव तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है, तो सात छठे सातवें तक जा सकता है जीव। इसलिए निषेध नहीं करना है द्रव्यानुयोग का, कभी भी नहीं करना है। द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए, उदय ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी आगे पढ़िए। वही शतपाहुड़ में कहा है, अजवी तिरयण सुधा अप्पा जाउण जंती सुरलोए लोयंतीय देवतम तत्थम चुआ निवुदीम जंती। हाँ जी, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वह लोकांतिक में देवपना प्राप्त करते हैं, वहां से च्युत होकर मोक्ष जाते हैं। इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। क्या मस्त लिखा है बोलो। बोले कि आज आज भी इस पंचम काल में क्या करते हैं जीव, त्रिरत्न मतलब ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से पालन करके जीव आत्मा को ध्याकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वहां पे लोकांतिक देव होते हैं, और वहां से उसके अगले भाव में मोक्ष जाते हैं। इसलिए इस काल में भी द्रव्यानुयोग का उपदेश मुख्य चाहिए। क्या बताया, इस काल में भी द्रव्यानुयोग का ही मुख्य कथन चाहिए, क्योंकि अगले भाव लोकांतिक देव बन के उसके अगले भाव मोक्ष जा सकते हैं जीव, बहुत जीव जाते भी है। पंचम काल से कैसे जाते हैं, यहाँ से लोकांतिक देव बनते हैं, लोकांतिक भाव एक भवतारी है, तो वहां से आगे मोक्ष है उनको, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोक्ष मार्ग बंद कैसे हुआ, मोक्ष मार्ग तो चालू है ना, मोक्ष बंद है इस भाव में, इस पंचम काल में मोक्ष हम्म मार्ग थोड़ी बंद है। एक भाव के आगे जाएंगे तो पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, एक भाव के बाद में आप मोक्ष जा सकते हो, इतना पुरुषार्थ आप कर सकते हो यहाँ पर अभी। एक भाव के बाद में मोक्ष जाने का पुरुषार्थ आप यहाँ पे कर सकते हो, हम्म इतना पॉसिबल है। नहीं है करके नहीं है, नहीं नहीं ये काल ऐसा है वो काल ऐसा है नहीं पढ़ना चाहिए द्रव्यानुयोग, ऐसा नहीं है। इस काल में पंचम काल में द्रव्यानुयोग का ही मुख्यता करना चाहिए, रखना चाहिए, ये उनका उपदेश है। हाँ जी आगे।
कोई कहता है द्रव्यानी योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्व पर वेद विज्ञानादिक का उपदेश दिया, वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझने में शीघ्र आता है, परंतु परंतु द्रव्य द्रव्य गुण पर्यायदिक का वह प्रमाण, नयादिक का वह अन्य मत के कहे ये अभी तत्वादि। जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सबका प्रश्न है। देखो, ये वापस पढ़ो आप, ये सबका प्रश्न है अभी, ये वाला प्रश्न वापस पढ़िए। कोई कोई कहता है, कहता कोई कहता ये है प्रश्न आपको भी था। देखो, ये वाला पढ़ना बराबर, ये आपका भी प्रश्न था, बराबर पूरा पढ़ना। हाँ, कोई कहता है द्रव्यानु योग में अध्यात्म शास्त्र है, वहां स्व पर वेद विज्ञान आदि का उपदेश दिया, ये वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझने में भी शीघ्र आता है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय यादिक का वह प्रमाण, नयादिक का वह अन्य मत के कहे तत्वादिक के निराकरण का कथन किया, सो उनके अभ्यास से विकल्प विशेष होते हैं और वे बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उनका अभ्यास नहीं करना। आपने भी बोला था ना, द्रव्य गुण पर्याय का समझ में नहीं आता, बहुत प्रयास करने पर जानने में आते हैं, इसलिए उसका अभ्यास नहीं करना, बोला था ना आपने। द्रव्य गुण पर्याय स्टार्टिंग में आपने बोला था ना, बहुत मुश्किल हाँ। होगा। तो बहुत बहुत मुश्किल लोग हुआ। ऐसा सोचते हैं भाई, ये द्रव्य गुण पर्याय, ये प्रमाण, ये नयादिका, ये अन्य मत का तत्वादि के निराकरण का कथन किया, ये सब जरूरी क्या है? इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ये समझ में तो आते नहीं, बहुत मुश्किल होता है इसमें समझना, नहीं समझ में आता है। बहुत लोगों का कंप्लेंट है, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ में आता है, प्रमाण नहीं नहीं समझ में आता है हमको, बहुत प्रयास करना पड़ता है समझने के लिए। और ये तो, प्रयास करेंगे तो हो जाता है, एकदम इजी हो जाता है समझने में। हाँ, तो आपका उत्तर इधर देंगे, देखो, उनसे कहते हैं। हाँ जी। उससे कहते हैं सामान्य जानने से विशेष जानना बलवान है, जो जो विशेष जानता है त्यो त्यो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं, इसलिए उस अभ्यास में प्रवर्तना योग्य है। हम्म। इस प्रकार चारों अनुयोगों में दोष कल्पना करके अभ्यास से परायणमुख होना योग्य नहीं है। ये समझ में आया ना? चारों अनुयोग में दोष कल्पना करके अभ्यास से परान्मुख होना योग्य नहीं है। चारों अनुयोग आपको स्वाध्याय करना चाहिए। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। ऐसा नहीं कि सिर्फ चरणानुयोग का ही पढ़ना है, द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना है, द्रव्यानुयोग पढ़ना है, चरणानुयोग नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी व्याकरण व्याकरण न्यायादि शास्त्रों की उपयोगिता। हाँ जी। उपयोगिता हम्म। तथा व्याकरण न्यायाधिक शास्त्र है, उनका भी थोड़ा बहुत अभ्यास करना, क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रों का अर्थ भाषित नहीं होता, तथा वस्तु का स्वरूप भी इनकी पद्धति जानने पर जैसा भाषित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भाषित नहीं होता, इसलिए परंपरा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परंतु इन्हीं में फंस नहीं जाना, इनका कुछ अभ्यास करके प्रयोजन भूत शास्त्रों के अभ्यास में प्रवर्तना। तथा वैदिक आदि शास्त्र है, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है, इस प्रकार जिनमत के शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना। जी। अभी देखिए, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अभी बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि भाई ये विरोध जैसा लगता है। अभी द्रव्यानुयोग में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ऐसा भाषा आती है। चंडानुयोग में करना करना करके आता है, ऐसा विरोध लगता है। उसके आंसर में यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ जी। अभी समय हो गया है, अभी कल कंटिन्यू कर लेंगे। आज कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम अभी हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मातु, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।
वंदना वंदना कृतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जय महान जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र साहब। 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 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।